नमस्ते, मैं हूँ शीन दास। आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पे और आज आप शीन दास से डाकिनी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। गेट रेडी विद मी। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि कुछ और पहना हुआ है, एक नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा किया और ऐसे करके हम लोग जो है अलग कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं। पर उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, मुझे तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे लगते हैं। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है शीन से डाकिनी बनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है और एक खूबसूरत सुपर एंटिटी डाकिनी में कन्वर्ट हो जाती है शीन दास। चलिए देखते हैं कैसे। बट अश्विन, मैं ये जानना चाहूंगी, एनजीटी बना इज नॉट इजी एट ऑल, हैज यू सेड 2 to 3 hours। बट सब हमेशा ये सोचते थे कि लोग डाकिनी मतलब कोई एंटिटी कैसे बनता है, और आपने वो लाइफ जिया है अभी। हाउ इज दैट फीलिंग टू लीव दैट लाइफ जो हम फिल्मों में देखते हैं हमेशा? हाँ, वेल हम लोगों ने टू लिव दिस लाइफ ना, हम लोगों ने इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं है, हालांकि इस कॉस्ट्यूम से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया। एक सुपर नेचुरल एंटिटी जब मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ ना, तो आई एम हाफ वे देयर। फिर बस मेरा इमोशंस जो है उस पर मुझे काम करना होता है। इमोशनली भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन हुई है। इमोशनली आप समझिए कि किसी औरत का जिसका दिल टूटा, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उससे कस्में वादे खाए गए हैं, लेकिन काफ़ी सफरिंग के बाद वो डाकिनी बनी और अभी भी प्यार उसका जो है वो इतना सच्चा है कि अभी भी वो उस प्यार को पाने के लिए भटक रही है और वो कुछ भी करेगी ताकि वो अपने प्यार के साथ जुड़ जाए। यू हैव टेकन अ बॉन्ग लुक। रियल लाइफ में हमेशा आपके सरनेम्स को लेकर कंफ्यूजन होता था, सब आपको बंगाली समझते थे। जी, बट नाउ यू आर लिविंग अ बंगाली लाइफ। आई एम लिविंग अ बंगाली लाइफ और शीन दास मेरा नाम है, लेकिन सभी दास जो है, दास बहुत सारी जगहों पे होते हैं। उड़ीसा से होते हैं, बंगाल से तो होते ही हैं, तो लोगों का कॉमन मिसकंसेप्शन है कि शीन दास है तो बंगाली होगी, लेकिन मेरा नेटिव है, आई बिलोंग टू द वैली ऑफ कश्मीर। और तो मैं कश्मीरी दास हूँ, शीन दास। अब लोग ये भी बोलते हैं कि अरे हमने तो कभी सुना नहीं है कि कोई कश्मीरी दास हो। कोई बात नहीं, अब आपने सुन लिया। आपसे मिलके अच्छा लगा। बट मुझे जो है मैंने काफ़ी सारा, मतलब हम लोग, मैं बंगाल भी गई थी तो बहुत मैंने इन्जॉय किया, मतलब उस सिटी को एकदम ओल्ड वर्ल्ड चार्म और वो येलो पीली टैक्सी और वो सब देखकर। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों से मैंने थोड़ी बहुत सीखी भी बंगाली। आमी भालो आछे, आई डोंट नो अगर मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, लेकिन बेसिक्स होते हैं ना, धन्यवाद, नमस्कार, वो सब थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और बाकी जो लाइंस आती हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे बंगाली को एक्टर्स भी हमारे हैं, कुछ एक्टर्स जो बंगाली हैं, तो उनसे काफ़ी मदद मिल जाती है मुझे। सो कैन वी स्टार्ट नाउ? जी बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। So, Shane, finally a movie that is a making. How is जी, feeling when you see yourself after all this get up changes? क्या एक मैं माइंड में आता है सबसे पहले? जैसे मैंने आपको बताया कि गेटअप में रेडी होने के बाद आई एम हाफ वे देयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑलरेडी इन द कैरेक्टर, ऑलरेडी इन द मूड। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब वो तैयार हो जाते हैं पूरे, तो मतलब वो उस कैरेक्टर को फील करने लग जाते हैं। आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज। और बस ये थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शीन दास से डाकिनी, और अब हम तैयार हो गए हैं। ये गेट विद मी रेडी वाला जो
था, आपने हाँ। अभी हमें सब जो बताया प्रोसेस, इस दौरान हाउ यू लाइक टू टाइम, यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम, क्या करती है इस दौरान? जब मैं रेडी हो रही होती हूँ जी। जब मैं रेडी हो रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है कि क्योंकि अभी जैसे मैं अभी आल्ता लगाना है मुझे, मैंने लगाया नहीं है, और टैटूज़ लगाने हैं। तो आल्ता और टैटू में ही 1 एंड अ हाफ आवर लगता है, और मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों हाथ पे आल्ता लग रहा होता है और टैटू लग रहा होता है। मैं सब लोगों को निहारती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं टाइम स्पेंड वैसे कुछ नहीं कर पाती हूँ, बट व्हेन आई एम गेटिंग रेडी और मेरा आल्ता सूख जाता है तो मैं अपनी स्क्रिप्ट रीड करती हूँ और आगे के सीन्स रीड करती हूँ। शिन, जब आपने अपने आप को फर्स्ट टाइम देखा था ड्यूरिंग द मॉक शूट, हाउ वाज योर रिएक्शन? वाज इट लाइक अप्रूवल फ्रॉम योर साइड कि नहीं मैं कर सकती हूँ, या वो एक अप्रूवल जो खुद को देना रहता है वो खुद से आया था? मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो उस कैरेक्टर को समझिए, जानिए, फील कीजिए तो हो जाएगा। तो अगर मैं ही कन्विंस नहीं होंगी कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूँगी कि ये हो सकता या है। हमेशा शिन को एक शांत हैज अ एक्ट्रेस देखा गया है, इस बार इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हुँ, नेगेटिव लीड है। हाँ, हाउ यू सी एज एन एक्ट्रेस, इज इट टफ फ्रॉम योर साइड? बिकॉज जो भी आपने किरदार प्ले किया वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, अब ये जी, थोड़ा लाउड है। जी। ये पहली बार, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये एक सुपरनैचुरल शो जो है मैं पहली बार कर रही हूँ, और आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास पहली बार आई है। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलके साथ में बहुत सारी मेहनत की है, और इस कैरेक्टर को जो है वो पॉइंट दिया है जहाँ पे अब वो आप लोगों को एंटरटेन कर सकती है, खुद को एंटरटेन कर सकती है, और पूरे परिवार को नचा सकती है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और आई होप जितना मज़ा हम लोगों को आ रहा है शूट करने में, आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आए। सोनी टीवी पर 8 बजे आमी डाकिनी। अरे बाप रे! नोज़ बट रिंग कर ये गई। आवाज निकालना कितना टफ होता है, ये प्रैक्टिस करना, गला हम लोग टीवी में करना इज नॉट इजी, जी, मूवीज इज राजस। डिफरेंट। अब मेरा तो गला ही खराब हो गया। आमी डाकिनी, सोनी टीवी पर रात 8 बजे। राजा साहिब, आप आ गए? कुछ कुछ बहुत सारे मॉड्यूलेशंस दिखते हैं, हम लोग डबिंग पे बैठते हैं, सब लोग, सर भी बैठते हैं, ललित सर, बीजल बैठती है, मेहनत है पूरी टीम की, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, लाइटिंग, मतलब किसकी नहीं है। और उस लाइटिंग और उस एडिटिंग, आपने देखा है कितना खूबसूरत बीजीएम होता है, एडिटिंग होती है हमारे शो की, और उसके अलावा जो स्टोरी लाइन का थॉट है ललित सर का, और लाइटिंग इतनी कमाल की होती है, हमारे डीओपी रंजन सर इतना अच्छा काम करते हैं। तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ ना, मतलब सेट पे जाके माहौल वैसा बना हुआ होता है, तो वहीं पे हो जाता है सारा काम। हमें तो सिर्फ स्क्रिप्ट लर्न करके, अपने आप को फील करके कि हम वो सुपरनैचुरल एंटिटी है, सीन को समझ के, स्टोरी को समझ के बस परफॉर्म करना होता है, बाकी सब हमारे डायरेक्शन देने के लिए। हम्म। कितना स्पेशल है आपके लिए? हाउ योर नो in-laws have reacted and your family reacted seeing in this look? बस मेरे तो घर पे मेरे मेरे घर वाले तो यही बोलते हैं, जस्ट बी योरसेल्फ, ये तो तुम कर सकती हो। मजाक कर रही हूँ, बट सच्ची में दे वो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुझे नए रोल्स करना और चैलेंजिंग रोल्स करना कितना पसंद है। तो और वो इस क्रिएटिव प्रोसेस को भी समझते हैं, तो इसीलिए बहुत सपोर्टिव है, बहुत मज़ा आ रहा है उनको भी, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। How your husband reacted? वो ये बात उसी ने बोली थी, बी योरसेल्फ। इसमें तुमको करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैंने बोला अच्छा, क्योंकि ही इज ऑल्सो एन एक्टर, तो फिर ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द क्रिएटिव प्रोसेस। उसे भी पता है कि कितने चैलेंजिंग रोल हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं शाम को, कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, किस तरीके का सीन सिनेमा डिस्कस होता है। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत I think अच्छा this is a लगता है। positive thing, no? एक ही फील्ड के जो पार्टनर होते हैं तो you can जी, discuss and no, you can feel the हाँ, difficulties also. यू नो व्हाट आर द चैलेंजेस, आपको पता होता है, तो कुछ नई बात नहीं होती है, लेकिन बस ये डिस्कस शाम को आके इस बारे में डिस्कशन के लिए बहुत सारी टॉपिक्स मिल जाते हैं हम लोगों को। मैं ये जानना चाहूंगी, टीवी पे वापसी करना कितना आप बेसब्री से इंतजार कर रही थी? क्या इस दौरान आपको ऑफर्स आए थे ओटीटी या अदर प्लेटफॉर्म्स को लेकर?
मैं टीवी काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अभी ओटीटी कर रही थी। दो शोज़ जो है वो 3 शोज़ मैं कर चुकी हूँ पिछले 3 सालों में, 3 ओटीटीज़ रिलीज़ अभी हुए नहीं हैं, एक ही रिलीज़ हुआ है उसमें से। और टीवी काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, और टीवी में ऐसा काम करने का, एक सुपरनैचुरल शो करने का मौका मिल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। और काफ़ी खुश हूँ कि इस तरीके का रोल निभाने का मुझे मौका मिल रहा है। बस। जाते जाते ये जानना चाहूंगी, बाकी को स्टार को डराते डराते क्या क्या आप खुद भी डर जाती हैं? मैं कभी-कभी खुद भी डर डर जाती हूँ, लेकिन सेट पे मैं बहुत डराती हूँ लोगों को। मुझे बहुत मज़ा आता है। हु इज द इजीएस्ट टारगेट फ्रॉम योर साइड? मेकअप वाले ही ऐसे मेकअप करते-करते ऐसे देखने लग जाती हूँ कॉन्स्टेंटली, तो वो बोलते हैं, "अरे मैडम ऐसा मत करो यार।" तो फिर मज़ा आता है, हम लोग काफ़ी फन करते हैं, मतलब शो में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच शीन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू IWM, थैंक यू सो मच। प्लीज़ दर्शकों बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे शो को, सोनी टीवी पर 8 बजे आमिर आकिनी।